हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजे स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए साइंस की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर को, ऊष्मा और ताप चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये ऊष्मा और ताप चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले हम ऊष्मा और ताप चैप्टर का पार्ट 1 करवा रखे हैं, जिसमें आप लोग को पूरा डिटेल स्टडी करवाए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। तो आप लोग पार्ट 1 इसका नहीं देखे तो आप जाकर फटाफट से देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट भी बना रखे तो आप जाके एक प्लेलिस्ट चेक कीजिए और जाके आप ऊष्मा और ताप चैप्टर को अच्छे ढंग से देख लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 मार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम इनमें ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन 20 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए। इसे याद करने के बाद इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 मार्क से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहना, और जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप हमें यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही जाके आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोग को बता दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हो तो पहले उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर नहीं जानते हो तो आप लोग नोट करते चलिए, याद करते चलिए, सभी को देखिए, ठीक ना। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा पारा हो जाएगा, ठीक है ना। ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो क्या है, पारा होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। दूसरा सवाल बोल रहा है कि ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी वाट, और ऑप्शन डी नन। 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल हो जाएगा। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। लेकिन पार्ट 1 में हम आप लोग को बताए थे कि ऊष्मा का 2 एसआई मात्रक होता है, एक होता है जूल और दूसरा होता है कैलोरी। तो यहाँ पर आप लोग को कैलोरी भी देखने को मिल रहा होगा। तो आप लोग सोच रहे हो कैलोरी पर टिक क्यों नहीं लगा। तो कैलोरी है जो कि ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है। क्या है, सीजीएस मात्रक है। तो हम लोग से यहाँ पर पूछ क्या रहा है, एसआई मात्रक, तो इसलिए हमने क्या किया, जूल पर लगाया। अगर सीजीएस पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, कैलोरी पर टिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग से सीजीएस नहीं पूछा है, इसलिए हम लोग कैलोरी पर टिक नहीं लगाएंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर। और 3 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फारेनहाइट मापकरों में समान होता है। ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 80 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है -80 डिग्री सेल्सियस। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फारेनहाइट मापक्रमों में क्या होता है, समान होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप जब याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ईजी हो जाएगा, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखिए पूछ रहे आप लोग से -40 डिग्री फारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो ये देखिए -40 डिग्री सेल्सियस है ना, और -40 डिग्री सेल्सियस का ताप जो होता है वो सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में क्या होता है, समान होता है ना। तो सेल्सियस में भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस में भी -40 डिग्री क्या हो जाएगा, फारेनहाइट सेल्सियस हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि अगर आप लोग को ये बात याद नहीं रहेगा तो इसे बनाने में आप लोग को टाइम लगेगा, क्योंकि फारेनहाइट से आप लोग को क्या करना होगा, सेल्सियस में चेंज करना होगा। तो आगे हम क्वेश्चन लिए फारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने को, जिनको भी नहीं आता वो सीख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 5 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि ऊष्मा मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी है बोलामीटर, ऑप्शन सी है मल्टीमीटर, और ऑप्शन डी है कैलोरीमीटर। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलोरीमीटर। ऊष्मा मापने वाला यंत्र कैलोरीमीटर है, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा। और तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है, थर्मामीटर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पर 6 नंबर। 6 नंबर सवाल देखिए। अभी जो सवाल करने वाले हैं 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, तीनों सवाल को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि तीनों सवाल आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। हर बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन है 280 केल्विन, ऑप्शन बी है 290 केल्विन, ऑप्शन सी है 300 केल्विन, और ऑप्शन डी है 310 केल्विन। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 310 केल्विन। केल्विन पैमाने पर जो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो
क्या होता है 310 केल्विन। अब देखिए जो ये सवाल है, आप लोग ऐसे सवाल में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा। आप लोग को सेल्सियस याद रहता है तो किसी को फ़ारेनहाइट याद रहता है, और इसी में क्या हो जाता है कंफ्यूज हो जाते हो। और आप लोग को जो एग्जाम में देता है ऑप्शन, वो आप लोग को सेल्सियस वाला भी दे देता है और फ़ारेनहाइट वाला भी दे देता है, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाके गलत करके चले आते हो। तो आप लोग को गलत नहीं करना है, आप लोग यहाँ पर ठीक से समझिए, आप लोग गलत नहीं कर पाओगे एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप है। ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 98.7 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 95 डिग्री सेल्सियस। जब आप लोग को सेल्सियस की बात करता है ना, सेल्सियस की, तो उस समय आप लोग को क्या करना है, उस समय आप लोग को सेल्सियस में हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब सेल्सियस की बात आए तो जो मानव शरीर का सामान्य ताप हो जाता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर एक्यूरेट बात करें तो 36.9 मतलब कि 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, ठीक ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन कुछ बकलुलवा ऐसा होगा, आप लोग को अभी समझा भी दिए ना कुछ बकलुलवा को, लेकिन वो गलत कर लेगा। लेकिन जो समझ गए उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी समझाने के बाद भी वो क्या करेंगे, एग्जाम में गलती करेंगे। तो आप लोग को गलत नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को दोनों ऑप्शन होगा, ठीक ना। तो दोनों ऑप्शन में आप लोग को गलती नहीं करना है, आप लोग को याद कर लेना है सेल्सियस में क्या होता है और फ़ारेनहाइट में क्या होता है। आप लोग को ऑप्शन में सेल्सियस वाला भी दे देता है और फ़ारेनहाइट वाला भी दे देता है, तो आप लोग को अच्छी तरह से याद करना है। सेल्सियस में रहेगा तो कितना डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री, 37 डिग्री। तो आप अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लीजिए। अब देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, देखिए, और ऑप्शन डी है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर भी देखिए दे दिया ना 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए कुछ याद कर ले रहेगा कि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पढ़े हैं, तो वो क्या करता है, गलत कर देता है। यहाँ पर आप लोग को फ़ारेनहाइट जब भी बोले तो आप लोग को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक ना। क्या होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर फ़ारेनहाइट में। अगर सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन में कितना हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। तो तीनों में आप लोग याद रखिएगा, पक्का इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कन्फर्म है। आप इसे तीनों को अच्छी तरह से याद रखिएगा, आप लोग गड़बड़ मत करना, ठीक ना। तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि बंद कमरे में पंखा चलता है तो कमरे की वायु ताप होगा। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी कुछ भी हो सकता है। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। यदि कमरे में पंखा चलता है तो कमरे की जो वायु ताप है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस पर। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो घनत्व है सबसे अधिक जो होता है वो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आप लोग को बता दें ये साइंस का जो आप लोग का क्लास है, आप लोग को चैप्टर वाइज भी चलता है, तो आप लोग जाकर चैप्टर वाइज सभी क्लास देख लीजिएगा। जीके का भी चलता है चैप्टर वाइज, मैथ का भी चलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी करवा रखे, तो सब जाके देखिए अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए आप लोग को ज़्यादा समय नहीं बचेगा तैयारी करने के लिए। तो आप लोग अभी से ही अच्छे तैयारी कीजिए। अगला सवाल 11 नंबर देखिए। 11 नंबर सवाल आप देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन का हम इंतजार करें तो वो क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर आप लोग से क्वेश्चन तो आप लोग को केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए बोले, या फ़ारेनहाइट से आप लोग को सेल्सियस में, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, या केल्विन से सेल्सियस, या सेल्सियस से केल्विन, इतना में आप लोग को क्या कहेगा, बदलने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी बोल रहा है कि 233 के किसके बराबर है। यहाँ पर दे दिया ऑप्शन 172 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब हम लोग को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है केल्विन से। तो आप लोग तो डायरेक्ट तो आँख मूंद के नहीं ना टिक लगाइए कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अंदाजे को लिए तो नहीं ना मारना है। तो आप लोग को इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको आना चाहिए कि कैसे चेंज होता है, ठीक ना। तो पार्ट 1 जो भी देखे होंगे वो निकाल लिए होंगे, क्योंकि फॉर्मूला बता रखे थे उसमें कि आप को कैसे कैसे क्या करना है, ये सबको निकालना है। तो चलिए अभी हम फिर से बताएंगे, और जो भी जिनको भी नहीं आता है समझ में, वो अभी वो समझ जाएंगे कैसे निकालना होता है केल्विन से फ़ारेनहाइट को। देखिए केल्विन से फ़ारेनहाइट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो आप लोग को याद होना चाहिए। जो फार्मूला होता है वो क्या होता है केल्विन माइनस में 273। क्या होता है, केल्विन माइनस में 273, और बटा में क्या होता है, 100 होता है। बटा में क्या होता है, 100 होता है, और बराबर में क्या हो जाएगा, f माइनस 32। क्या हो जाएगा, f माइनस में 32, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 180। तो ये फार्मूला है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना, और नोट कर लीजिए जिनके पास भी नहीं है ये फार्मूला। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर देखिए केल्विन का मान आप लोग को कितना दिया है, 233। तो यहाँ पर आप लोग को केल्विन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए, 233 रख दीजिए। तो चलिए हम लोग 233 यहाँ पर रख लेते हैं।
और माइनस में 273 कर देते हैं, ठीक। और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट पर कुछ नहीं माने तो इसको ऐसे ही कैसे छोड़ देंगे क्योंकि हमको फारेनहाइट निकालना है। और माइनस में 32 है तो 32 कर दिया और बटा में 180 कर दिए, ठीक। अब देखिए कि 233 में से आप घटाएंगे कितना को 273 को, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में हम लोग को कितना आ जाएगा, माइनस में हम लोग को आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में 40 और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। बराबर में क्या हो जाएगा f माइनस में 32 और बटा में हो जाएगा 180। जल्दी से आप लोग नोट करना चाहते तो फटाफट से नोट कर लीजिए क्योंकि अब हम इसको इरेज करेंगे। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में -4 बचा है, नीचे में 10 बचा है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, ठीक ना। तो हम लोग ये करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या करते आगे। अब देखिए कि 4 में जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 180 में तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72, मतलब कि 720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक। चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और ये यहाँ पर कितना बच गया 10 बच गया। 10 में जब आप लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10f हो जाएगा, तो बराबर में क्या कर देंगे 10f कर देंगे, ठीक। 10f माइनस में फिर 10 से 32 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर 320 को हम लोग इधर लाते हैं तो माइनस में इधर 720 है और इधर क्या करेंगे माइनस में इधर है तो बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा और बराबर में क्या होगा 10f हो जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं बराबर में 10f। चलिए हम आगे बताते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे हम आप लोग को बताते हैं कट करके। जल्दी से लिखना है तो लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी आगे हम आप लोग को बताते हैं। देखिए हम लोग को जो आ गया था वो क्या क्या आ चुका था, हम लोग को आ गया था कितना माइनस में 720 और फिर प्लस में क्या गया था 320 और बराबर में क्या था आयल था 10f आयल था, ठीक ना। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग करते थे 10f बराबर, जब अब इसको घटाओगे ना तो घटाने के बाद आप लोगों को कितना आ जाएगा माइनस में 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में 40 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस में आप लोग को 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 घटाओगे तो, ठीक। तो f बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 400 और यहाँ पर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में तो बटा में 10। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा तो फारेनहाइट का जो मान आ गया वो कितना आ गया माइनस में 40, क्या आ गया माइनस में 40 डिग्री। तो देखिए माइनस में 40 डिग्री फारेनहाइट कौन सा ऑप्शन में, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोग बना लोगे, सिर्फ फार्मूला याद करना है, मान पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल क्या करे 12 नंबर, 0 डिग्री फारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। अब फारेनहाइट से हम लोग को क्या करना है सेल्सियस में चेंज करना है, तो फारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए देखिए फार्मूला होता है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है C बटा में मतलब सेल्सियस बटा में 100 और बराबर हो जाएगा f माइनस में 32 और बटा में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। चलिए सेल्सियस का मान हम लोग सॉरी फारेनहाइट का हम लोग का मान क्या था 0 था, उधर देखे होंगे आप लोग क्वेश्चन में। तो हम लोग को सेल्सियस निकालना है तो C को ऐसे ही छोड़ देते हैं और f का मान क्या आया था 0 था, 0 माइनस में 32 और बटा में क्या करते हैं 180 कर दिए, ठीक। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब जब 0 में 32 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए C बटा में हम लोग क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं और बराबर में क्या कर देते हैं माइनस में 32। 0 में जब 32 माइनस 32 घटेगा तो माइनस 32 हो जाएगा, बटा में क्या करते हैं 180 कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए C बराबर जो हम लोग को हो जाएगा इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब माइनस 32 में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 32 और ऊपर 2 शून्य हो जाएगा, मतलब कि माइनस में 3200 और बटा नीचे कितना है 180 है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 180 कर देते हैं। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा और जब आप 18 से 300 माइनस 320 में भाग दोगे तो जो आप लोग का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माइनस में आप लोग को आ जाएगा 17.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 17.8 डिग्री सेल्सियस आप लोग को इधर दिख रहा होगा ऑप्शन में, जल्दी से पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिर आप लोग को ऑप्शन दिखाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इधर दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए 17.8 डिग्री सेल्सियस माइनस में आप लोग को बी दिख रहा होगा, तो ये 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को कोई में दे बस आप लोग को फॉर्मूला याद कर लीजिए, पार्ट 1 में जाकर नोट कीजिए, फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिए और आप लोग बना लोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक झील में बर्फ जमी हुई है तो उसके नीचे के पानी
का तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा या 4 डिग्री सेल्सियस होगा या नन, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। एक झील में बर्फ जमी हुई है तो उसके नीचे का जो पानी का तापमान होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर सवाल पूछा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी है सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है फारेनहाइट और ऑप्शन डी है र्यूमर। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन हो जाएगा। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आप लोग देखिएगा 15 नंबर है। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है बर्फ। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जल हो जाएगा। निम्नलिखित में जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है ना वो सर्वाधिक होता है, तो आप लोग इसे याद रखना। अगला सवाल 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तापमापी का ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फारेनहाइट, ऑप्शन सी र्यूमर और ऑप्शन डी केल्विन। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन हो जाएगा, ठीक ना। तो केल्विन तापमापी का जो ताप होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो आप इसे याद रखें। देखिए कि सेल्सियस आप लोग को माइनस में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, फारेनहाइट भी आप लोग को माइनस में कुछ देखने को मिल जाएगा, र्यूमर भी आप लोग को माइनस में। लेकिन जब भी आप लोग केल्विन लिखते हैं, जैसे 310 केल्विन लिखे या 20 केल्विन लिखे, तो इसके आगे जो माइनस होता है वो नहीं लगता है। क्या होता है, माइनस नहीं लगता है, ठीक ना। अगर आप माइनस लगाते हैं तो ये गलत है, ठीक। तो माइनस नहीं लगता है केल्विन में, तो आप लोग इस बात को याद रखना। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर सवाल क्या करता है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका जो आयतन है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। कि ऑप्शन सी है घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन डी है पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले घटेगा और फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका जो आयतन होता है वो पहले घट जाता है फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखना। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अच्छा से देखिएगा, अभी बहुत बंदे फंस जाएंगे इस सवाल में। अगर कैलोरी का अगर पढ़े होंगे अच्छे ढंग से। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए किलो कैलोरी, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी BTU, ऑप्शन डी कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग को पार्ट 1 में शायद पढ़ाए होंगे कैलोरी के बारे में, अगर नहीं पढ़ाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसे हम शायद पढ़ाए होंगे। देखिएगा आप लोग कैलोरी जो होता है यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दे दिया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए किलो कैलोरी हो जाएगा, जैसे कि 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है या वो क्या होता है, किलो कैलोरी कहलाता है। क्या कहलाता है, किलो कैलोरी। देखिएगा यहाँ पर अगर यहीं पर आप लोग को किलोग्राम न दे के, यहाँ पर किलो आप लोग को न दे के सिर्फ ग्राम देता तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, कैलोरी हो जाता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक ना। बहुत बंदे कंफ्यूज जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो वो कहते हैं किलोग्राम है, कैलोरी है परमाटिक, तो गलत हो जाएगा। ऐसा आप लोग को नहीं करना है। क्या होगा, जब आप लोग को यहाँ पर किलोग्राम रहे तो किलो कैलोरी हो जाएगा इसका आंसर। अगर किलो हट जाए और सीधा ग्राम रहे तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर किलोग्राम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। BTU है, BTU का जो फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, तो आप लोग इसका भी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपवर्तित रहता है, ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने तार का जो प्रतिरोध होता है ना वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो आप इसे याद रखना। और आज का 20वां सवाल देखिए क्या है। 20वां सवाल कह रहा है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस के ताप के वेग से दुगना हो जाता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 60 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 819 डिग्री सेल्सियस। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का जो वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप के वेग से क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो आज के ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, अगर आप इतना याद कर लेते हो तो ऊष्मा और ताप से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे।
नेवी एमआर के लिए, ठीक ना। तो आप लोग को वीडियो बताइए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप जैसा सपोर्ट दिखा रहे हैं मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी बंदे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम पर जाकर आप एसजे स्टडी सर्च कीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तो आज का क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।